जय महाकाल सरकार। मैं त्रिपुरारी पांडे आज मौजूद हूँ मौनी महाराज जी के आश्रम में। यहाँ पर लगातार कार्यक्रम स्टार्ट है। मौनी महाराज जी आपके सामने हैं। आज भव्य आरती दिव्य आरती का कार्यक्रम था। क्या था पूरा, आइए महाराज जी से मिलते हैं। महाराज जी आपका स्वागत है। जय महाकाल। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहाज भवती महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं सर्वस्त्वं गुणत्रय विभाषिनीं कालरात्रिर महारात्रिर मोहरातिश्च दारुणा। शास्त्र कहता है प्रकृतिस्त्वं तो सर्वस्त्वं गुणत्रय विभाषिनी, जो प्रकृति रूप में है, परमात्मा के रूप में है, शक्ति के रूप में है, संसार में जो व्याप्त हैं। आज उन माँ भगवती की श्रृंगार गौरी महाआरती है। श्रृंगार गौरी महाआरती से भगवान महाकाल की महापूजा का शुभारंभ होता है। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की परंपराओं के अनुसार महाआरती का क्रम है। इसके बाद गणेश आरती होगी, फिर विनायक महाआरती के बाद तमाम आरतियों का क्रम पूरा हो सकता है। आज की महाआरती का जो विशेष संकल्प होता है, इसमें भगवती का आवाहन करके उनके दिव्य अनंत जो रूप हैं उसमें उनका आवाहन किया जाता है, क्योंकि यह अनुष्ठान राष्ट्र रक्षा के लिए है। इसलिए भद्रकाली नमोस्तुते कालिकांबा का भी मैं आवाहन करता हूँ। और इस आवाहन में अग्नि भगवती का प्राकट्य, भगवती की ज्वाला का आवाहन किया जाता है कि वो जागें और जाग करके आहुति को स्वीकार करें और उनका विकराल जो तेज है सृष्टि की रक्षा करने के लिए प्राकट्य हो। और आप देख सकते हैं महाराज, जब भगवती की आहुति प्रारंभ हुई तो उन्होंने अपनी ज्वाला को महाराज विकराल रूप धारण किया। ये आवाहन के मंत्रों का प्रभाव है। ये पूरी तरीके से वैदिक परंपराओं के अनुसार यह अनुष्ठान होता है। 38 वर्षों से चल रहा भगवान महाकाल की दिव्य उपासना है। यहाँ भगवान महाकाल को श्रावण मास में जल नहीं चढ़ता है। इत्र, अष्टगंध, चंदन, चमेली का तेल, चावल और हरिद्रा बाबा महाकाल को मंत्र के साथ रात दिन चढ़ता रहता है। आचार्यगण विद्वान मंत्र के साथ बाबा का आवाहन करते रहते हैं। और यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं, सबसे बड़ी बात यह हमारे यहाँ किसी कोई शुल्क नहीं, ना हवन करने का, ना पूजा करने का, ना प्रसाद करने का, ना किसी से कहा जाता कि आप महाराज आए हैं तो कुछ दे करके जाइए, क्योंकि ये महाकाल की महापूजा में किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती। क्योंकि भगवान भूतनाथ की कृपा से ये विश्वम्भर की पूजा है। विश्वभरण का जो कर सकता है, जो विश्व का भरण पोषण करे, वो विश्वम्भर है, भगवान विश्वनाथ हैं। इसलिए उनकी वो मेरे इष्ट हैं। भगवान महाकाल की कृपा से ये पूजा जो प्रारंभ हुई है 10 जुलाई से प्रारंभ होकर के 9 अगस्त तक चल रही है। पूरे 1 महीने तक रात दिन चलने वाली इस महापूजा में 12,51,00,000 महामंत्रों का जप चलेगा। जप अनुष्ठान के साथ 4 अगस्त को 101 टीन का विशाल भंडारा होगा, जिसमें 51 कुंतल से अधिक प्रसाद वितरित किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपेक्षा करूंगा, बड़ी विनम्रता से, बड़ी आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, 4 अगस्त को आप कृपा करके जरूर पधारिएगा बाबा महाकाल की महाआरती में। आप आएंगे, महाकाल का आशीष प्राप्त करेंगे, आप पर बाबा की कृपा होगी, लेकिन हमारे ऊपर निश्चित आपका बहुत स्नेह होगा, क्योंकि ये मेरे इष्ट की उपासना है, मेरे भगवान की उपासना है, मेरे आराध्य की उपासना है। मेरा जीवन तो मेरे बाबा के लिए है। प्रति श्वासा के एक श्वास में भूतनाथ का दर्शन करता हूँ। उनके अलावा इस संसार में मेरी कोई अपेक्षा, कोई इच्छा नहीं है। बस केवल बाबा मुझे संसार में दिखते रहें, बाबा से मिलता रहूं, उसके अलावा मुझे अब और कोई अपेक्षा इच्छा संसार में ना थी और ना चाहता हूँ। बाबा के अलावा और कुछ है नहीं, क्योंकि ये कहे बाबा विश्वनाथ वो अनाथ कैसे, बस ये कल्पना मेरे मन में रहती है। ये वैदिक परंपराओं, यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के मंत्रों के साथ बाबा का षोडशोपचार, पंचोपचार पूजन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ कपाल क्रियाएं होती हैं। और कपाल क्रिया होती है जब जो अग्निज्वाला का मैं प्रयोग करता हूँ, मैं एक मचान पर रहता हूँ, लौ मचान है, शत्रुनाशक है, उस पर खड़े होकर के भूतनाथ का आवाहन करता हूँ। फिर अग्नि जो तेज है महाराज, वो मेरे उस आसन को स्पर्श करने के लिए प्रज्वलित होता है। शत्रु नाशय 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 नाशय, विध्वंसय विध्वंसय, मारे मारे, मोहे मोहे, स्तंभे स्तंभे, उचाटे उचाटे, रींग रोंग हांग हांग, फट श्रींग श्रंग ह्रांग का प्रयोग करता हूँ। पूरे देश के लोग जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये देश मेरा है, ये राष्ट्र मेरा है। राष्ट्र सबसे बड़ा धर्म है, उसकी रक्षा करने के लिए जीवन समर्पित है। इसलिए राष्ट्र रक्षा के निमित्त मेरे जीवन का संकल्प है। इसके साथ एक संकल्प जुड़ा हुआ है काशी मथुरा मंदिर निर्माण का। अयोध्या में मंदिर निर्माण हो गया है, काशी मथुरा मंदिर निर्माण हो जाए, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ। पूरे देश दुनिया के लोगों से इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं वहीं से भगवान महाकाल का स्मरण करें, पूजन करें, जप करें, अनुष्ठान करें। और संभव हो तो अगली महाआरती 21 जुलाई को है, ठीक शाम 6 बजे के बाद हवन प्रारंभ हो जाएगी। आइए बाबा महाकाल की आरती में सम्मिलित होइए
और त्रिपुरारी जी से भी आप जान सकते रहेंगे कि यहाँ क्योंकि ये तो आ गए हैं महाराज तो त्रिपुरारी ही हैं, त्रिपुरारी की पूजा भी है। मैं तो चाहूँगा कि त्रिपुरारी जी अब महाआरतियों में आते रहेंगे और आप सबको बाबा के दिव्य दर्शन की छटाएँ अब तक पहुँचाते रहेंगे। हम सभी लोगों के प्रति भगवान शिव की अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हुए बस एक बात कहूँगा, जिंदगी की राहों में कंटक अनेकों हैं, संकटों से बचने के लिए बाबा को पुकारिए, भूतनाथ रहेंगे, कोई कुछ कर नहीं सकता। सरकार की कृपा से भवसागर पार जाइए, लीजिए धन धान्य पौत्र पौत्र लक्ष्मी सब, राजपद भी बैठे द्वारे स्वयं चला आएगा। महाकाल भजते रहो, हर हर शिव शंभुनाथ, दुख द्वारे तेरी भूल के नहीं आएगा। इन्हीं कल्पनाओं के साथ सबको पूरा वही अपेक्षा है, आइए बाबा के दरबार में कृपा ले लीजिए, महाकाल विराजमान है, आशीष ले लीजिए। महारुद्र महायज्ञ की होने वाली महाआरती में आप सब पुनः प्रत्येक सोमवार को सादर आमंत्रित है। आज के दिव्य भव्य आयोजन में पधारी हुए सभी लोगों के प्रति मेरी मंगल कामना है। आज के मुख्य यजमान के रूप में भाजपा के जिलाध्यक्ष सुदाम शुक्ला जी, उनके साथ तमाम पदाधिकारी गणाए थे। सभी लोगों के प्रति मंगल कामना करते हैं। जो परिचित हैं, अपरिचित हैं, सबके प्रति एक ही बात कहूँगा, बाबा सबके परिचित हैं। हो सकता है हम न जानते हों, लेकिन बाबा आपको जानते हैं। श्री बाबा को अपना मानिए और फिर से आप पधारेंगे। जय महाकाल, हर हर महादेव। महाकाल सरकार की ही क्यों? महाकाल सरकार कालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम तुषारादिशंका सगौरंग वीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। क्योंकि जब सृष्टि का लय प्रलय होता है महाराज तो केवल महाकाल ही होते हैं और सारे देवता तो महाराज विलय हो जाते हैं, लेकिन महाकाल का महाराज कभी जन्म कभी मृत्यु नहीं होती। वो अनादिनाथ है, भूतनाथ है, विश्वनाथ है, प्रलयंकर शंकर है। महाकाल अविनाशी स्वामी भूतनाथ शंकर है। ब्रह्मा विष्णु कृपालु शंभु सब इंद्र सदा द्वारे पे। महाकाल की जय जय बोले भूतनाथ प्यारे की। सभी खड़े होके हे महादेव रक्षा कर दो, हे भूतनाथ रक्षा कर दो। इंद्रादिक गरुड़ादिक वरुणादिक सभी देवता कहते हैं महाकाल तेरी शरण में खड़ा हूँ, कृपा कर दो बाबा, चरण में पड़ा हूँ तुम्हारे शिवा मेरा यहाँ है न कोई। हे विश्वनाथ कृपा कर दो मुझ पे, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, तुम ही हो खेवैया, तुम ही पार करते हो निर्धल की नैया, तुम ही मेरे स्वामी, तुम ही मेरे रक्षक। तुम्हारी शरण में पड़ा हूँ पुरारी, महाकाल शंभो शरण हम तुम्हारी। बाबा के अलावा और न कोई है और ना और कहीं जाना चाहता हूँ। ये जीवन बाबा से है और बाबा के साथ इस संसार से चला जाना चाहता हूँ। अंतिम इच्छा भी यही है। हे महादेव, श्वासा रहे तो आप में रहे और श्वासा छूटे तो आप में छूटे। इसके अलावा कार्यक्रम में जो है यहाँ के जो उनसे क्या मिल रहा है आपको? यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनसे मुझे जो सनातन संस्कृति के प्रति जागरण मिल रहा है वही मेरा धन है। मैं तमाम लोगों को जागृत कर रहा हूँ। बिगड़े हुए बिछुड़े हुए घर वापस चले आते हैं, पंथ छोड़ करके सुपंथ अपना जाते हैं। बिगड़े हुए राहों पे भूले भटके सभी प्रियजन फिर से महाकाल की शरण लग जाते हैं। हर हर नाद करके सनातन संस्कृति स्वीकार करके तिरंगे के लहरा करके राष्ट्रगान गाते हैं। यही उपलब्धि मेरे जीवन का धन है। जो यहाँ का उनका क्या मिल रहा है? शासन प्रशासन का? शासन प्रशासन तो महाराज आज तो कुछ आप आए तो महाराज बड़ा झमझम दिखाई पड़ रहा था। फिलहाल फ़ोटो खींचने आते हैं, वो फ़ोटो खींच के तो लगा दिया उन्होंने कैमरा सकल आश्रम वाला, फ़ोटो खींचेंगे भेजेंगे कप्तान साहब को। हाँ बिल्कुल मज़ा आया था। लेकिन आज तो गेट पर तमाम सुरक्षा के लोग लगे थे क्योंकि तब में लगता था आज सोमवार है, उनको लग रहा था कि ज़्यादा आरती होगी। फिर
फिलहाल बस मैं चाहता हूँ कि ये समाज का प्रशासन बना रहे, शासन सत्ता ये बनी रहे, संग्राम विजय भूति का तन बाबा का झंडा बना रहे, कुछ रहे ना रहे देश रहे, ये तिरंगा मेरा बचा रहे, मेरी अंतिम श्वासा बस जब तक राष्ट्र हमारा बचा रहे। बस यही मेरी प्रार्थना है बाबा से, और आपसे भी यही प्रार्थना है कि राष्ट्र हमारा बचा रहे। उसी को बचाने के लिए हम समर्पित हैं, और जितना मेरे पास जब तक पूजा पाठ है सब इसी देश के लिए है, इसी राष्ट्र के लिए है। अपनी न कोई कामना है न कोई इच्छा है, बाबा के अलावा ना कुछ चाहता हूँ, क्योंकि बाबा की सृष्टि है, बाबा का राष्ट्र है, बाबा की संस्कृति है, बाबा के सूर्य हैं, बाबा के चंद्रमा हैं, बाबा के वायु हैं, बाबा के जल हैं। जब सब बाबा का है तो बाबा भी हमारे हैं, तो सब बाबा के हैं, इसलिए उन्हीं की सोचता है ये सब लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, और कृपा बना रहें। अभी आपने देखा मौनी महाराज जी हैं, इसी स्पष्ट भाषा के लिए जाने जाते हैं। जो सवाल करेंगे उसका जवाब जरूर मिल ही जाना है आपको। दिव्य भव्य आरती थी इनके द्वारा, और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई। हमने सोचा आज मैं जाता हूँ, देखता हूँ महाकाल सरकार की पूजा होती कैसे है। लोग टीका टिप्पणी और जो है इस चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि महाराज जी के द्वारा, इनके द्वारा जो भी जैसे हम पहने हुए हैं ऐसे महाराज जी काफ़ी इनके पास रहता है। तो गले में रुद्राक्ष, अगर आप ईमानदार हैं, आपके अंदर कुछ है तेज, तभी ये संभव है, नहीं तो महाराज संभव नहीं है। क्यों? रुद्राक्ष शिव है, रुद्र माने शिव, आँख माने आँख। शिव की आँख से जो प्रकट होता है वह है रुद्राक्ष। ये रुद्र की आँखों से प्रकट होना शंभु की कृपा की, दयालु की भृकुटी का लाल है। रुद्राक्ष कोई माला नहीं, कोई मूर्ति का मंत्र नहीं, साक्षात शिव है, वो मड़ियों के लाल नहीं। व्यंग मत करना, उपहास मत करना, वो शिव की कृपा का रुद्राक्ष वरदान है। आयु देता, विद्या देता, बुद्धि देता, बल देता, धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति वह देता है, और निर्धन धनवान करके राजपद देता सबको। रुद्राक्ष वरदान है, वो मणि नहीं, मूर्ति है, शिव का स्वरूप है। जो एक बार पाता है कंगाल नहीं हो पाता है। शायद आपके सवालों का जवाब मिल ही, क्यों महाराज? बस माला माल होने के लिए माला पहन लीजिए, अब भोलेनाथ के शरण में जाके माला जप लीजिए। दुख और दरिद्र को हटाना चाहते हो जीवन से, तो शिव के पंचाक्षर मंत्रों का जप कर लीजिए। रुद्राक्ष वह मणि है, पहन के देखिएगा, भाग्य बदल देगा। ललाट पर लिखा दुर्भाग्य शंभु मिटा देंगे। ये मैं नहीं, शास्त्र कहता है, शास्त्र कहता है कि मंत्र महा मणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरंत विश्राम। लेकिन दृढ़ विश्वास, एक शर्त होगी कि दृढ़ विश्वास, अचल निज धर्मा। जब तक यह नहीं होगा तब तक बाबा कृपा नहीं। दृढ़ विश्वास तो करना होगा, और करके देखेंगे मर्द का भाग्य का परिवर्तन होगा। शिवदाता हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, शंकर हैं, वरदानी हैं, अगहारी हैं, दुर्भाग्य मिटा देते हैं। और शरण में जो आता है भूतनाथ शंकर के, लिखी हुई दुर्बुद्धि को जड़ से मिटा देते हैं। गरीबी यदि मस्तक पर लिखा है विधाता ने, चैलेंज शास्त्र कहता है, शंभु मिटा देते हैं। भाग्य के निर्धन को धनवान बनाते भूतनाथ, जो हर हर बम बम कहता है, झोली भर देते हैं। अभी आपने देखा महाराज जी थे। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।